सच्चाई ये है कि जनमत के हिसाब से ये पार्लियामेंट भी और कैराना पार्लियामेंट भी दोनों जीत रहे। इमरान मसूद भी जीत रहा और भाई साहब वहां इकरा हसन जी भी जीत रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर और कैराना लोकसभा सीटों पर सभी की नजरें हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या और ऊंट किस करवट बैठ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी हैं। राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और घूमते भी रहते हैं, कभी सहारनपुर लोकसभा और कभी कैराना लोकसभा। तो जिस तरीके से इनकी लोगों से मुलाकात हुई तो इन्होंने क्या महसूस किया, ऊंट इन दोनों लोकसभा सीटों पर किस करवट बैठ रहा है। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत में कैराना लोकसभा से करूंगा, तो कैराना लोकसभा पर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए विपिन जी, जहां तक कैराना पार्लियामेंट की बात है तो उस पार्लियामेंट पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में इकरा हसन जी को उतारा था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप जी पे दांव लगाया था। फिर बसपा ने अभी अपने पत्ते खोले, बसपा ने ठाकुर समाज से श्रीपाल राणा जी को वहां उम्मीदवार बनाया। लेकिन वहां कुल मिला के मैं भी उस पार्लियामेंट में काफी जगह गया, काफी लोगों से मेरा संपर्क भी हुआ, बातचीतें भी हुई है। वहां सर्व समाज का वोट वो ज्यादा संख्या में इकरा हसन के पास गया। अब मैं ये लगूं कहन कि इकरा हसन के पास सर्व समाज का वोट कैसे चला गया, चूंकि हिंदू माइंडेड लोग जिसको भाजपा का बेस वोट कहा जाता था वो मुझे हर गांव से खिसकता हुआ दिखा बीजेपी के पाड़े से, और वो जाता दिखा मुझे इकरा हसन जी के पाड़े में। वैसे तो हिंदू समाज से वो भी कैंडिडेट थे बसपा के, लेकिन बसपा की भी अगर मैं बात करूं तो बसपा को वहां कोई खास फायदा नहीं हुआ। वहां तो हिंदू वोट सबसे ज्यादा इकरा हसन के पाड़े में जाने का काम हुआ। अब मैं एक बात आपको नहीं बता रहा कि ये चौधरी यशपाल सिंह के लड़के चौधरी इंदर सेन, चौधरी रुद्र सेन और इनका इंदर सेन जी का लड़का भी और पुष्पेंद्र चौधरी भी, इनका भतीजा भी, ये भी चारों उतरे वहां दंगल में। हालांकि कुछ थोड़ा नजदीक समय पर आकर उतरे हैं ये, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जहां हिंदू गुजरों की बात थी, हिंदू गुजरों में हर जगह इकरा हसन को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने का काम किया। मतलब इतना वोट ट्रांसफर हुआ हिंदू वोट कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कहीं उसके सामने ठहर पाओगा। अब ये तो बात रही हिंदू गुजरों की। अब मैं नई बात आपको बता रहा, झिंझाना साइड में वहां बंजारों का बहुत वोट है। बंजारों का वोट भी इकरा हसन को ट्रांसफर हुआ। और दूसरी बात यह है कि उधर शामली इलाके में जितने गुजरों के गांव हैं, वहां की मैं बात कर लूं, वो सारा गुजरों का वोट पहली पार्लियामेंट में प्रदीप के पाड़े में था। लेकिन अब की बार वहां मतदान ही नहीं हुआ। अब एक गांव रसूलपुर है, वहां रसूलपुर में 8 वोट कुल डले और वह 8 के 8 वोट उनके थे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मतलब जो कर्मचारी थे उनके थे। बाकी गांवों से किसी ने भी वोट नहीं डाला। वो किसको नुकसान हुआ? वो प्रदीप जी को सीधा सीधा नुकसान हुआ। अगर वोट हिंदू वोट का मतदान कम होगा तो समझ लीजिए कि बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान है। वहां भी इकरा हसन को फायदा हो। और ये एक गांव की स्थिति नहीं रही, मैं वहां से बता दूं आपको, दिसाड़ा बहुत बड़ा गांव, 6-7 हजार वोट है। वहां भी मेरे ख्याल में 1400-1500 का मतदान हुआ। दिसाड़े में, रसूलपुर में, आपके पंजोकरे में, खेड़ा मल्लीपुर में, खंदरावली में और भाई साहब इधर बुच्चा खेड़ी में किराने का जो हिंदू वोट था वहां भी। तो संख्या बल के हिसाब से जो मतदान होना चाहिए था वो मतदान खिसकता नजर आया। मतलब मतदान ही नहीं हुआ। कुल मिला के तो उसका सीधा सीधा फायदा मेरे हिसाब से तो इकरा हसन को हुआ। मतलब जिस तरीके से मतदान प्रतिशत कम रहा तो आपके हिसाब से उसका फायदा इकरा हसन को हो गया। जी, जहां हिंदू मत थे, जहां गुजरों के गांव थे, विशेषकर, चलो मैं गुजरों की बात कर लूं, और गुजरों में तो विशेषकर मतदान बहुत कम हुआ उन गांवों में। उस साइड की मैं बात कर लूं आपसे। अब जहां तक गंगो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, नकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, यहाँ ये चौधरी यशपाल सिंह जी के लड़के निकले हुए थे। इन्होंने भी पूरा प्रभावित करने का काम किया पार्लियामेंट के वोटों को, और इनकी पकड़ भी मैंने सर्व समाज के लोगों में देखी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनमत के हिसाब से, जनता के आधार पे तो जीत रही इकरा हसन। और भाई उसके बाद में क्या हो क्या ना हो, जैसे लोग बात कह रहे, उसका देखो हमें पता नहीं क्या हो जाए और क्या ना हो जाए। लेकिन जनता के हिसाब से, जनता के बीच में आप भी रहे, हम भी रहे, जनता के हिसाब से तो आज की तारीख में इकरा हसन मेरे हिसाब से, जैसे जनता का माहौल हमने देखा, चूंकि चुनाव भी माहौल का होता है। जब माहौल किसी पार्टी के विपरीत चला जाना तो फिर ये समझ लो आप
कि वो उस पार्टी का विध्वंसी है बस। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने खासकर कलशानों की बात की और कई बड़े बड़े गांवों के नाम भी गिनवाए, आपने खंदरावली गिनवाया, मलीपुर खेड़ा गिनवाया, रसूलपुर गिनवाया, जसाला गिनवाया और भी कई गांवों के आपने नाम लिए, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट न होने की या कम मत प्रतिशत होने की वजह आखिर क्या रही? या जिस तरीके से चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं कि प्रदीप चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों ने विश्वासघात किया, भीतरघात किया, मतलब उसका कुछ असर हुआ? देखिए, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी तो नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति होने की वजह से वो तो यहां भी हो रहा था, सहारनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों की साथ में, और भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल की लीडरशिप थी, भीतरघात तो यहाँ भी था और वहां तो बहुत बड़े पैमाने पर रहा। वहां के जो प्रभावशाली लोग हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहता, ना मैं नाम लूं, न मुझे कोई फायदा है नाम लेके, उनके बारे में तो सब लोग होती रहती थी, चर्चा होती थी, सोशल मीडिया खूब कह रहा था, सोशल मीडिया पर रोज बयान भी आते थे। तो कुल मिलाकर लब्बो-लबाब बात यह है कि अगर आप जनता के हिसाब से आओ, जनमत के हिसाब से आओ, मतदान के हिसाब से आओ, तो वहां इकरा हसन चुनाव जीत रही। मेरा कहने का मतलब यह है, वहां न प्रदीप कहीं लड़ाई में, मतलब लड़ाई में तो प्रदीप ही रहेगा, लेकिन बसपा वाले का तो वहां कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सर्व समाज का वोट इकरा हसन को जाने का काम किया, चाहे वो हिंदू गुज्जर हो, चाहे मुसलमान गुज्जर हो, चाहे वह झोज्जे हो, चाहे, और सुनो मजे की बात, जाटों का भी वोट मिला, सैनियों का भी वोट मिला। जो सैनी वोट तो बीजेपी का बेस वोट मानना जाता, मेन वोट मानना जाता सैनी समाज का, ठाकुर समाज का मेन वोट मानना जाता, वहां से ठाकुरों का भी वोट मिला इकरा हसन को। और अगर कोई ना मानने इस बात को, चलो मेरी साथ बात बता दो, मैं आमने सामने करा दूंगा। तो ये स्थिति है। तो देखिए, कैंडिडेट वही प्रभावशाली रहेगा, उसी के जीत के आसार लगाए जा सके, उसी का जीत का आंकड़ा फिट बैठ सके, जिसको सर्व समाज का वोट मिलने का काम किया हो। राजकुमार जी, इस दौर में जहां पर राम मंदिर निर्माण हुआ है, धारा 370 हटी है और सीए और एनआरसी ये सब हैं, तो उसके बावजूद इकरा हसन को जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सर्व समाज का वोट मिला है, उसके पीछे आप वजह आखिर क्या मानते हैं? देखिए, ये मुद्दे बीजेपी के हो गए फैल। अब जहां तक राम मंदिर की बात है, किसी ने की क्या पूरे चुनाव में? कोई राम मंदिर का नाम ही नहीं आया। जहां तक मैनिफेस्टो की बात है, भाई हर पार्टी अपना एजेंडा लाती है, नहीं लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई एजेंडा ही नहीं था। अब की बार कोई एजेंडा नहीं, न किसान पे, न मजदूर पे, न छात्र पे, न छात्राओं पे, या जितना मध्यम तबका है ना उस पे, अगड़े पे, ना पिछले पे, कोई एजेंडा नहीं था। तो और जहां तक दूसरी पार्टी की बात में कर लूं, समाजवादी पार्टी की बात कर लूं, उन्होंने 20 बिंदु अपने लाए हुए एजेंडे के रूप में, 20 बिंदु लाए हुए। तो उन 20 बिंदुओं में किसान पहले नंबर पे था, मजदूर दूसरे नंबर पे था, फिर छोटा व्यापारी था, फिर छात्र थे, फिर युवा था, फिर रोजगार की बात कही गई। तो ये सब चीजें, एमएसपी की बात कही गई, और भाई साहब आपके जितने छोटे लघु उद्योग थे उनकी बात कही गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जा वोटर बहुत जागरूक है। अब ये जो चीजें है ना, जैसा राम मंदिर की थी या हिंदुत्व की थी, इसका कहीं रीजन नहीं सामने आया। आपको क्या महसूस दिया, जो मुस्लिम समाज का वोट है, क्या वो लामबंद होकर इकरा हसन को मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कैराना लोकसभा पर कम से कम 25 से 30 हजार वोट प्रदीप चौधरी को मिला है। देखिए भाई साहब, कोई संजय तो मैं नहीं हूं कि मेरे पास दिव्य दृष्टि है, लेकिन आप आकलन कर लो, उस पार्लियामेंट की तो आप बात छोड़ दो, मुस्लिम मतदाता कहीं में भी आप पता कर लो, कहीं भी पता कर लो, आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पता कर लो, मुस्लिम मतदाता तो टसमस हुआ ही नहीं। कौन कह रहा कि उसको चला गया, बीजेपी को चला गया, कहां से चला गया? बीजेपी के पास तो जो बीजेपी का बेस वोट था वही खिसक गया भाई। तो दूसरा एक बात बताऊं आपको, मतदाता, अभी एससी समाज की बात कर लो, एससी समाज तो सारा का सारा बसपा पे जाकर था, जाता है नहीं जाता? और एससी समाज की अगर कैराना पार्लियामेंट की मैं बात कर लूं आपसे, तो 60% वोट इकरा हसन को जा रहा भाई साहब। और आप अपने सहारनपुर का भी आकलन देख लियो, एससी समाज कहां जा रहा। तो मैं ये कह रहा, और मेरा एक और रीजन है कि एससी वोट और मुस्लिम वोट, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जा, दोनों एक जगह जुड़ जा, तो मैं तो मानता नहीं कोई तीसरा कैंडिडेट जीत के चला जा। हाँ, कोई और ऐसा मंत्र हो किसी के पास, वो चाहे चुनाव से पहले हो गया हो, जैसे भाई कुछ जानकार बतावे हैं, जैसी चर्चा है जनता में, वो कोई कमाल हो जा, अलग से किस तरीके का हो, कैसे किया जा, उसके बारे में देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लोग बात कहे हैं इस बात को। अच्छा राजकुमार जी, सहारनपुर लोकसभा सीट पर आपको क्या नजर आ रहा है? राघव लखनपाल शर्मा हैं, इमरान मसूद हैं और माजिद अली हैं। इमरान मसूद कई चुनाव हार चुके हैं और इस बार वो दावा कर रहे हैं कि हिंदू समाज का बड़ा वोट उन्हें मिला है। अब देखिए, सहारनपुर पे आ जाओ आप। सहारनपुर की ये स्थिति रही
कि इमरान पर ठप्पा लगता था कट्टर मुस्लिम का। हम्म। ठीक है भाई साहब, लेकिन अंदर खाने जो लोगों में जाकर बातचीत करी है, आप भी चाहे करके देख लो, मेरे से अलग हमने भी की है, तो वो वोट भी अब की बार हिंदू वोट इमरान मसूद को इतना मिला कि भविष्य में इमरान मसूद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी मैं अपने ही गांव की बात कर लूं, मेरे गांव में पिछली पार्लियामेंट में जो एससी समाज का वोट था और मुस्लिम वोट थे, मेरे ख्याल में 500 वोट के करीब हमारे यहाँ तेलियों के थे और 500-600 वोट एससी समाज के थे। वो तो चले गए थे फजलुर रहमान पे गठबंधन की वजह से। बाकी जितना गुज्जर मतदाता था या बाड़ी थे, देखो मैं समाजवादी पार्टी से ज्यादा ताल्लुक रखूं, मेरे परिवार को या जैसा कुछ और लोग थे, मेरे से भी कुछ मजबूत लोग वहां हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट डलवाने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी का उनका पहले ही गठबंधन था ना, तो हम भी वोट ट्रांसफर कराने में फेल हो गए थे। देखो हम न्यू लग जा कहने का हम बहुत बड़े नेता, भाई हमने वोट को इधर से उधर घुमा दिया था, सारा वोट हिंदू का, ज्यादातर बाडी हुए, दर्जी हुए, बनिए हुए, नाई हुए, जीवर हुए, गुज्जर, ये सारा वोट बीजेपी को चला गया था। अब की बार वहां से गुजरों की मैं बात कर लूं, करीब 500 वोट इमरान मसूद को मेरे गांव से मिले। और मैं अपने गांव की बात नहीं करता, दोनों उमरियों में चले जाओ, बागाखेड़ी चले जाओ, आप चकवाड़ी चले जाओ, हड़गवा तो चलो मुसलमान गुजरों का गांव है, 500 चले जाओ, धार की चले जाओ, इधर जितने भी गुजरों गांव हैं, तो वो ज्यादातर वोट इमरान मसूद के पक्ष में गया। सच्ची बात तो है ये। अभी में एक और प्रभावशाली नेता रामपुर विधानसभा से ताल्लुक रखे मनोज चौधरी, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया। ऐसी बात तो है नहीं कि उनका वोट नहीं है, देवबंद कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उन्होंने काम किया, वहां से वो एमएलए भी रहे। तो देवबंद के लोगों में आप चले जाओ, देवबंद से भी भारी संख्या में वोट इमरान मसूद को मिलने का काम किया। अच्छा, जहां तक चलो गुजरों की ये बात तो छोड़ दो आप, अब की बार में नई बात मैं आपको बता रहा कि ठाकुर समाज का वोट सहारनपुर पार्लियामेंट में बहुत गया इमरान मसूद को, सैनी समाज का वोट बहुत संख्या में गया इमरान मसूद को। तो मेरा कहने का मतलब, अरे मुझे तो पंजाबी भी वोट डालते देखे यार सहारनपुर में, हमारी पंजाबियों से कुछ से बात हुई, 2-4 से देखो आपस के संबंध थोड़े बहुत रहो जहां हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी जनमत के हिसाब से आज की तारीख में मेरे हिसाब से तो इमरान मसूद चुनाव जीत रहा। मुस्लिमों में इमरान मसूद की क्या स्थिति रही? अरे मुस्लिमों में तो भाई साहब एक बात बताओ आप, जहां जहां मुस्लिम बूथ थे वहां का आप आकलन कर लो कितने फीसदी मतदान हुआ, जहां जहां हिंदू मतदाता थे वहां का आप आकलन कर लो कितने फीसदी मतदान हुआ। अच्छा, दूसरी बात में शहर के लोगों की बात बता दूं, शहर के पुरुषों ने तो कुछ हिम्मत की भी, लेकिन महिला तो बहुत कम संख्या में वोट डालने के लिए गई। तो मुझे यूं बता दो, जब मुस्लिम क्षेत्र में है और एससी क्षेत्र में, मजे की बात है एससी कन्वर्ट हुआ सहारनपुर पार्लियामेंट में, आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, और इस एससी वोट को कन्वर्ट कराने वाला, ये भी मैं आपको बता रहा, मैं खोल कर बता रहा, कोई छुपा नहीं बात को, यहाँ समाजवादी पार्टी के पास एक कैंडिडेट है, कार्यकर्ता है विनोद तेजान के रूप में। विनोद तेजान से बढ़िया वक्ता यहाँ से दिल्ली तक आपको नहीं मिलने का, और वक्ता भी चाहे कोई मिल जा, लेकिन संविधान का ज्ञाता नहीं कोई मिलने का। करीब उन्होंने 107 मीटिंगें उन्होंने एससी समाज के बीच में की, और इतना जल्दी 2 दिन पहले इतना जो था एससी समाज का वोट कन्वर्ट हुआ इमरान मसूद की तरफ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि जनमत के हिसाब से ये पार्लियामेंट भी और कैराना पार्लियामेंट भी दोनों जीत रहे। इमरान मसूद भी जीत रहा और भाई साहब वहां इकरा हसन जी भी जीत रही। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।